जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर पर। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम सीरीज चला दी है हिंदी की। तो ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, विमुख का विलोम शब्द बताना है आप लोगों को। नीचे कमेंट करते रहिएगा। चलिए, तो विमुख का विलोम क्या होगा? तो विमुख का होगा उन्मुख। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, मोहन आया और वह कहा का शुद्ध वाक्य बताना है हमने। तो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, मोहन आया और उसने कहा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, आपने हंस दिया का शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, आज शुद्ध वाक्य ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इनको। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, आप हंस दिए। तो इसका यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी तो हम हंस दिए, हमने हंसा दिया, हमने हंस दिए, तो ये तो होंगे नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाजों के लिए प्रयोग के लिए स्वीकार करती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? मैंने कल भी बताया था आपको। तो राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र की, यानी कि पूरे देश की एक ही भाषा हो, तो वो राष्ट्रभाषा। तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा। आप बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा, चाय वाय किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? तो चाय वाय किस युग्म के रूप के अंतर्गत आते हैं? तो ये चाय का अर्थ तो है और वाय का अर्थ नहीं है, यानी कि सार्थक और निरर्थक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। जो भी बी ऑप्शन दे रहे हैं तो करेक्ट मान लीजिएगा अपना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निश्चल का संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद आ गए हैं। तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन छल। निधन छल तो होगा नहीं, तो निधन छल, यानी कि इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। शह का नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, प्रगतिशील वसुधा कहाँ से प्रकाशित होती है? देखिए, पत्रिका है एक प्रगतिशील वसुधा। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी भोपाल से। चलिए, नेक्स्ट है, पक्ष का अर्थ क्या होता है? देखिए, पक्ष का अर्थ एक तो वो भी होता है जिसे हम कहते हैं ये किसकी ओर है। तो एक पक्ष का अर्थ तो हो गया और दूसरे पक्ष का अर्थ हो गया पंख। पंख और पक्ष के ही अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट है, पहल कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो पहल कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी जबलपुर से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द। तो अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अवश्यम भावी। अवश्यम भावी, देखिए अनुस्वार की बिंदी है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, दुस्तर का संधि विच्छेद। देखिए, ये भी विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन डी देखिएगा। ऑप्शन डी है दूधन तर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूधन तर। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती है। तो विभाषा कहाँ प्रचलित होती है? प्रांत में या उप प्रांत में। महाप्रांत तो होगा नहीं, लघु प्रांत भी नहीं होगा, विशाला प्रांत तो होता ही नहीं कुछ। तो चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, लाभ और हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? तो लाभ या हानि, सच्चा झूठा, तो आप लोगों को पता है विरोधी युग्म यानी कि विलोम शब्द है ये। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, इत्र और इतर का अर्थ क्या है? तो इत्र और इतर का अर्थ क्या है? सुगंधित दिव्य लिखा हुआ, देखिए ऑप्शन ए में, तो ये तो गलत हो जाएगा। सुगंधित द्रव्य और दूसरा, तो इत्र का अर्थ हो जाएगा सुगंधित द्रव्य और इतर का अर्थ हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है, बांस और वास का अर्थ क्या है? तो बांस और वास का अर्थ क्या है? बांस से, यानी कि बांस जिससे दुर्गंध आती है उसको कहते हैं, और वास रहने का स्थान, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट है, और कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, बताइएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या विभत्स रस।
तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। भयानक का भय। रौद्र का क्या होता है स्थायी भाव? रौद्र का क्रोध। अद्भुत का विस्मय। तो चारों ऑप्शन याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विभत्स का होता है जुगुप्सा। इसमें स्थायी भाव पूछा तो विभत्स का जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखें कि, ठीक है, संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान क्या रखना होता है? हमें अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना होता है। तो ऑप्शन बी देखिएगा इसमें, तो विशेषणों का और अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण में सीधा छोटे छोटे शब्दों में अच्छी अच्छी बातें लिखी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, ये भी यही क्वेश्चन आ गया है दूसरा, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखें कि उपमा दृष्टांत आदि अलंकार, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उपमा दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग अवश्य करें। बी ऑप्शन है, उपमा दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग खूब करें। देखिए ये तो होगा नहीं, सीधा सीधा छोटे छोटे बातों में लिखना पड़ता है हमें संक्षिप्तीकरण। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं, उपमा दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग ना करें। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? संक्षिप्त होता है या विस्तृत होता है? तो विभाषा बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 20वां क्वेश्चन, अकल चकराना, यानी कि अकल चकराने का मुहावरे का सही शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, कुछ समझ में ना आना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, अकल चकराना यानी कि कुछ समझ में ना आना। चलिए नेक्स्ट है हमारा 21वां क्वेश्चन, व्याकुल का समासिक विग्रह बताना है। देखिए कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, भय से रहित, तो ये तो होगा नहीं। भय से युक्त, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी देख लेती है, तो भय से आकुल, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याकुल का समासिक विग्रह क्या होगा? भय से आकुल। चलिए नेक्स्ट है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण का सीधा सीधा आपको पता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शकुन का विलोम बताना है आपको। चलिए शकुन का विलोम क्या होगा? तो शकुन का विलोम होगा अपशकुन। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आँख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आँख खुलने का मुहावरे का अर्थ है होश में आना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सभी को काटकर गाजर खिलाओ। तो इसका शुद्ध वाक्य बताना है, सभी को काटकर गाजर खिलाते हैं या गाजर काटकर सभी को खिलाओ। तो ऑप्शन ए देखिएगा, गाजर काटकर सभी को खिलाएं। और देखिए तीनों ऑप्शनों में सभी को लाकर गाजर खिलाओ, ये तो होगा नहीं। खिलाओ सभी को गाजर काट कर, ये भी नहीं होगा। खिलाओ सभी को गाजर काट कर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, यही शुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट है, जल्दी का पर्यायवाची बताना है आपको। तो जल्दी का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र। और कीचड़ का पर्यायवाची बताना है आपको। तो कीचड़ के क्या होते हैं? पंख, कीच और कर्दम। देखिए लिख लीजिएगा इनको, कीचड़ का पर्यायवाची क्या होते हैं? पंख, कीच और कर्दम। सरोवर के आपको पता होगा, जलाशय, पुष्कर और सरोवर के होते हैं ये। चलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जलाशय शब्द का पर्यायवाची। देखिए आ गया है, तो जलाशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सरोवर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है, स्थायी भाव क्रोध किस रस का है? तो स्थायी भाव क्रोध किसका? तो रौद्र का है क्रोध स्थायी भाव। चलिए नेक्स्ट है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो, इसका सही शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, अनुग्रहित। और इसकी शुद्ध वर्तनी भी आती है, बहुत बार पेपर में आई हुई है, तो याद रखिएगा यही शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी अनुग्रहित। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? कमेंट करिएगा। तो हिकमत को खड़ी बोली में कहते हैं उपाय। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको याद ही करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन देख लेते हैं, तिल का अर्थ क्या है? तो तिल का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, तिल का अर्थ है तिलहन, शरीर में काला चिन्ह या थोड़ा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तिल का अर्थ होता है तिलहन, शरीर में काला चिन्ह और थोड़ा।
चलिए नेक्स्ट है हमारा गूंदना और गूंथना का अर्थ बताना है हमको। 4 ऑप्शन पड़ेगा, बताइएगा क्या आंसर है इसका। तो गूंदना और गूंथने का सही शब्द क्या होगा। तो गूंदना का अर्थ होता है चोटी बनाना और गूंथना का अर्थ होता है भिड़ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। आजकल सरकारी दफ्तरों में सिर्फ क्या होता है, आजकल सरकारी दफ्तरों में आप सरकारी ऑफिसों में जाओगे तो क्या होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे बस कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा समानता का अर्थ डैश नहीं बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना है। तो समानता का अर्थ क्या नहीं है, समानता का अर्थ है एक लाठी से सबको हाँकना नहीं बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पैराग्राफ के क्वेश्चन इजी थे तो हमने वो छोड़ दिए हैं, आप अपने 5 नंबर ऐड कर लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा चित्त को प्रसन्न करने वाला। तो चित्त को प्रसन्न करने वाला कौन होता है, कौन सा गुण होता है, तो होता है माधुर्य गुण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।